सरकार के जमाने में एक नौजवान शख्स था। आपने एक किताब में लिखा है कि बड़े ही कसरत, बड़े ही नमाजें बहुत कम पढ़ा करता था, नमाजें बहुत कम पढ़ा करता था, हालांकि मस्जिद के सहन में रहा करता था। मगर आप फरमाते हैं कि सरकार के जमाने में, सरकार के होने के बावजूद भी नमाजें बहुत कम पढ़ा करता था। आप इस वाक़ये को आप सुने, जहन में बिठाएं, दिल की तख्ती पर लिखें, इसलिए कि जब नबी मना करते हैं दुनिया में तो उसका कौन क्या कर सकता है। उसका फिर जब नबी उसके लाने हाथ छोड़ दें तो दुनिया का उसमें कौन उसका हाथ पकड़ने वाला है। तो आप फरमाते हैं कि सरकार के जमाने में एक नौजवान बड़ी कम नमाजें पढ़ता था, नमाजें ही कम ही पढ़ता था। कभी कभार जुमा में आ गया तो आ गया, कभी कभार जुमा में आ गया, ईद की नमाज पढ़ ली तो अचानक उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने उसको कफन दिया, गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन दिया। सरकार की बारगाह में उसका जनाजा लेकर आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह रहम करें, इसका नमाज जनाजा आप पढ़ा दीजिए, इसकी नमाज जनाजा आप पढ़ा दीजिए। अब सरकार को इसकी बदअमली का अमल हो चुका था, बात मालूम पड़ चुकी थी कि ये बेअमल था, बेनमाजी था। आका अलैहिस्सलाम की इसकी बात, ये बेअमली मालूम पड़ चुकी थी। सहाबाए किराम ने फरमा दिया, तो मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमानों कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उस शख्स की नमाज जनाजा हसनैन के नाना नहीं पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है उसकी नमाज जनाजा ना हसनैन के नाना नहीं पढ़ाएंगे, इसकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए कि तुम इस जनाजे को ले जाओ, तुम खुद इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। अब सब लोग हैरान परेशान हुए कि सरकार ने नमाज जनाजा मना कर दिया। अल्लाह अकबर। अब दुनिया में सरकार ने मना फरमा दिया, फिर आखिरत में उसका हाल क्या होगा, कब्र में क्या हाल होगा उसका। आका ने मना फरमा दिया कि इसकी जनाजे को ले जाया जाए, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि जब इसकी बदअमली ये था, जो अल्लाह का ना हो सका वो मेरा क्या होगा, जो अल्लाह का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। तो सरकार ने लगा जो लौटा दिया तमाम लोगों। जब लोग जाने लगे तो लोगों के आंखों में आंसू भी थे, जाने लगे, कदम धीरे धीरे चलने लगे। तो जो उसके फरिश्ते थे किरामन कातिबीन, उसके कंधों में बैठने वाले दो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में गए कि मालिक, या रब्बना, के मालिक हम मानते हैं कि ये बेनमाजी था, इसने नमाजें नहीं पढ़ी। मालिक हम मानते हैं कि ये बेनमाजी था, इसने अपनी जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ी, मगर ये मालिक हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमने इसको जिंदगी में एक मर्तबा ईद के वक्त इसको मुसल्ले पर बैठा हुआ देखा है, इसको ईद के वक्त मुसल्ले पर बैठा हुआ देखा है कि मालिक तू उसकी वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। उसके किरामन कातिबीन दो फरिश्ते बोल रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरे हबीब से, मेरे महबूब से कहो कि इसका नमाज जनाजा पढ़ी जाए, इसलिए कि ये बंदा मेरी बारगाह में एक न एक मरतबा आया है, एक ना एक बार तो मेरी बारगाह में आया है। इस बिना पर मैंने उसके सारे गुनाहों को बख्श दिया, उसको जन्नती करार दे दिया, उसको जन्नती करार दे दिया। आप ये देखें अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में एक ना एक मरतबा तो ये नौजवान आया है। तो इस बिना पर अल्लाह ने एक दफा आने के बावजूद अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अभी